पार्ट 6 है ये। देखो उसमें एक वर्ड आता है ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स एंड बूटनेट। ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। इन वॉइस आ रही है बेटा मेरी क्लियर? आयुष, निशु, दिवांशी, वंश, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। In computer science, a zombie is a computer connected to the internet that has been compromised by a hacker, computer virus, or Trojan horse, and can be used to perform malicious tasks under remote direction. देखो zombie computers क्या होते हैं, zombie army भी बोलते हैं इसको, zombie army। हैकर्स क्या करते हैं, अपनी एक आर्मी क्रिएट करते हैं, आर्मी बनाते हैं अपनी एक टीम, क्योंकि हैकर्स क्या होता है, सिंगल कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। हैकर क्या करता है कि अपने कंप्यूटर से कुछ और कंप्यूटर्स को हैक करता है, ठीक है ना। वो हैक कैसे करता है, या तो ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में भेज देगा, ठीक है ना। या जैसे आप इंस्टॉल करते हैं कोई सॉफ्टवेयर, आपको लगता है उसमें लिखा होता है कि आपके सिस्टम को जैसे इंस्टॉल करेंगे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी आपके सिस्टम की। आप इंस्टॉल करते हो, कुछ और काम करता है वो। ट्रोजन हॉर्स का मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है वो, आपके सिस्टम को अपने अंडर में ले लेता है, मींस अपने अकॉर्डिंग, अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट चलाता है। जो डायरेक्शन देगा आपका सिस्टम उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसे ही ऐसे क्या करता है वो, कंप्यूटर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता रहता है धीरे धीरे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सिस्टम क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। आपके सिस्टम को सपोज करो किसी ने पेन ड्राइव से कोई कुछ लिया, वो आपका पेन, उसकी पेन ड्राइव में जो है वो ट्रोजन हॉर्स वहां चला गया, आपके सिस्टम में तो है ही, दूसरे सिस्टम में भी चला गया। इस तरह से उसकी टीम क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो बोलते हैं ज़ॉम्बी आर्मी बोलते हैं। और जो कंप्यूटर्स जो उसके अंडर में जितने कंप्यूटर्स आते हैं उन्हें बोलते हैं ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स, ठीक है ना, जो किसके, हैकर्स के अंडर में रहते हैं, हैकर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कुछ नेम दिए हैं इन्होंने, देखो ज़ीउस, कोफेक, ठीक है ना, नेम है कुछ, देख लेना इनको। ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं ये। बोटनेट, शॉर्ट फॉर रोबोट नेटवर्क। रोबोट नेटवर्क, एक तो नेटवर्क होता है, नेटवर्क को रोबोट नेटवर्क कह दिया, ठीक है ना। अब जो हैकर्स क्या करता है, हैकर्स एक जाल बिछा रहा है, ठीक है ना, अपनी आर्मी बढ़ा रहा है जाल बिछा के। तो वो जो नेटवर्क क्रिएट हो जाता है उन सब ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स के साथ, जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसका, उस नेटवर्क को क्या कह रहे हैं, बूटनेट बोल रहे हैं, ठीक है ना। बूटनेट आर ऑफ्टन यूज्ड टू स्प्रेड ईमेल, स्पैम एंड लॉन्च डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ये हमने पढ़ा था, DOS अटैक। Most owners of zombie computers are unaware that their system is being used in this way, किसी और के थ्रू यूज हो रहा है, ठीक है। मेन होता क्या है कि सपोज करो उसकी ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स की टीम क्रिएट होगी, अब क्या करेगा वो, सभी कंप्यूटर से मैसेज भेजेगा इस सर्वर के पास, जिसको सर्वर को उसको प्रॉब्लम में डालना है, जिस सर्वर को या जिस साइट को प्रॉब्लम में डालना है, वहां पर क्या करेगा, एक साथ मैसेज भेजेगा सभी कंप्यूटर से। तो क्या होगा वहां पर, वो कंप्यूटर्स लोड, सपोज की कैपेसिटी 10 मैसेज एक बार ट्रीट करने की है, मैसेज आ गए 20, 30, 40, 100, तो क्या होगा, वो आपका हॉल्ट हो जाएगा, मीन्स कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। और उस टाइम जो उस साइट को एक्सेस करने वाले होंगे उस साइट को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक। चलिए, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर भी सब मालवेयर होते हैं, ये सारे मालवेयर ही बोलते हैं सबको। मालवेयर दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजेज ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर and communicate it back to the attacker is known as spyware, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर क्या करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। जैसे हमारे कंप्यूटर में सपोज करो ट्रोजन हॉर्स आ गया, ठीक है ना, इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम में, ठीक है ना। तो वहां पर वो क्या होगा, हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को जो जिसने वो वहां सेंड किया था वो हमारे पास, वो क्या होगा वहां पर सारी इंफॉर्मेशन हमारी उनको सेंड कर देगा, ठीक है ना। Spyware mostly gets installed on your PC without your consent, बिना कंसेंट के ही इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई मैलिशियस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। फिशिंग, फिशिंग सिंपल सी, ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है। फिशिंग, फिशिंग करते हैं ना कि मीन्स मछली पकड़ते हैं हम, तो ऐसे ही फिशिंग क्या है, फिशिंग इज द अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एटसेट्रा। फिशिंग का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा पर्सन, हैकर्स क्या कर रहा है, हमें फिशिंग, हमें फिक कर रहा है, फिशिंग हमारे साथ, ठीक है ना। वो क्या करता है, आपका
वहां से कुछ भी आपके पास सपोज करो सॉफ्टवेयर कोई हमें दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर भेजा, जैसे फिशिंग करते हैं, फिशिंग करते क्या करते हैं, जो जहाँ से फिश फंसती है वहां पर कुछ उसके खाने का फूड लगा देते हैं, और जब वो क्या करते हैं उसको रिवर में गिरते हैं तो मछली देखती है उसको भी खाने की चीज है, वो जैसे ही उस पर झपटती है तो मछली फंस जाती है कांटे में। ऐसे ही क्या होता है, हमें भी फंसाते हैं कौन, हैकर्स। कोई ऐसे सॉफ्टवेयर का दिखा के कि भाई ये सॉफ्टवेयर बहुत काम का है, आपके पास इतनी लॉटरी निकली है, ये है सब, और जब हम उसको करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, तो कुछ अलग अलग तरह के काम होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक ये भी है कि यूजर नेम और पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन हैं वो इन्फॉर्मेशन सारी ले लेते हैं हमारी, वो तो इसी को फिशिंग बोल देते हैं। हमारी फिशिंग कर रहे हैं वो, हमें लालच दिखाकर हमारी फिशिंग कर देते हैं। Farming is an attack in which a hacker attempt to redirect a website's traffic to another fake or bogus website. कई बार क्या होता है, कुछ हम वेबसाइट खोलते हैं तो वो वेबसाइट हमारी वो मेन नहीं खुलती, कोई बोगस वेबसाइट खुल जाती है, कोई वैसी टेम्परेरी वेबसाइट या कोई फेक वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं फार्मिंग। Adware. Adware refers to a type of malware that display unwanted advertisement on your computer or device. Adware is commonly activated unknowingly when users are trying to install legitimate applications that adware is bundled. सेम वही है, ये भी मालवेयर ही हमारा, ठीक है ना। बस इसमें क्या होता है, इसमें जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो हम नहीं देखना चाहते एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट में दिखते रहते हैं बार बार, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एडवेयर्स बोलते हैं इसको, सब है ये मालवेयर ही। चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या करें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज पब्लिश्ड एंड ट्रांसमिट obscene मटेरियल अबाउट चिल्ड्रन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है ना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, चाइल्ड बच्चों के साथ क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, आप न्यूज भी सुनते रहते हैं, ठीक है ना। किसी की पिक ली, उस पिक को हम गलत वे में उसने क्या किया, मिक्सिंग कर दी, कुछ कर दी, और उसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया कहीं पर, ठीक है ना। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोलते हैं इसको। अब इसमें सेफ्टी के क्या क्या पॉइंट्स हैं, सेफ गार्ड फॉर स्टूडेंट के लिए, नेवर गिव एड्रेस टू पीपल हु होम यू डोंट नो, जिसको नहीं जानते उसको एड्रेस नहीं देना अपना। नेवर पब्लिश योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक साइट्स, पब्लिक साइट है पब्लिक, सोशल नेटवर्क्स एटसेट्रा, ठीक है ना। तो हमें कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक साइट्स पे, सोशल नेटवर्क पे नहीं डालनी चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजें होती हैं, अपना नेम हो गया, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ हो गई हमारी, एड्रेस हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, ये सब, बैंक डिटेल होगी। द बेस्ट सेफ्टी ऑप्शन ऑन फेसबुक इज दैट ओनली फ्रेंड ऑप्शन, फेसबुक पे ऑप्शंस आते हैं, उसमें ओनली फ्रेंड ऑप्शन चूज करना चाहिए। डोंट ओपन सस्पिशियस ईमेल्स, पहले ही बढ़ चुके हैं, कोई ऐसी ईमेल हो सकती है डाउटफुल मेल हो, उनको नहीं ओपन करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स हैं, टॉक विद योर चिल्ड्रन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, मतलब बच्चों को बताना चाहिए कि उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उनको प्राइवेटली रखना है, मतलब प्राइवेटली मतलब अपने तक ही रखना है उसको, या सिर्फ पेरेंट्स तक, और किसी के पास नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्म देम अबाउट आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है ना, जो आइडेंटिटी हमारी क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, ठीक है ना, उनसे उनके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। सेट सम इंटरनेट रूल्स pertaining to websites a child is allow to access, ठीक है ना। इंटरनेट के कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ पर आपको अलाउ करना है, कहाँ पर अलाउ नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस आते हैं आपके पास, आपको अलाउ करना है इस पॉइंट को, इसको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, या नहीं करना है तो वो बहुत सोच समझ के करना होता है अलाउ, अदरवाइज क्या होता है आपके पास नोटिफिकेशन फिर आते रहते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं।